हाय गुड मॉर्निंग। आज संडे है, सभी लोग रिलैक्स होंगे, लेकिन मैं भी रिलैक्स हूँ। थोड़ा सा काम है, कुछ कपड़े वपड़े धुलाई करने हैं। मे भी ऑफिस भी जाना पड़ सकता है, एक ज़रूरी काम है। एक्चुअली मैं टेंडरिंग का काम करता हूँ ऑफिस में, तो मे भी एक ज़रूरी टेंडर हो वो करना पड़ेगा मुझे। तो हो सकता है कि ऑफिस आए, अभी तो सारी चीज़ें मेरी अस्त व्यस्त हैं। अब फाइनली ब्रश कर लिया, देखते हैं मेरे किचन में क्या है खाने के लिए। चना तो मैं भिगोना भूल गया था। एप्पल खाते हैं। एप्पल के बारे में एक ख़ास बात है, एक बहुत प्रसिद्ध कोट है कि रोज़ अगर एक एप्पल खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, यानी डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। और कहीं हद तक ये सही भी है। तो अगर संभव हो तो रोज़ एक एप्पल तो खाना ही चाहिए, अगर संभव हो तो। हालांकि सबके लिए संभव नहीं है। ये मिला है 90 रुपये किलो के 4। 90 रुपये किलो के 4 मतलब कि 45 के 2, 22.5 के 1 हो गया। बहुत महंगा है, फिर भी चलिए खाते हैं। ऑफिस में ये मिला आज खाने को, केला, थोड़ी सी चटनी, एक लड्डू रामदाने का और डिफरेंट टाइप का कुछ पराठा है। जो भी है अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। खाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर काम किया जाएगा। तो फाइनली हम लोग वीडियो के उस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जहां पे टॉपिक डिस्कशन की बात होती है। किसी टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है। तो जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, जिसे आप लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इसलिए नहीं देखें कि मैं कह रहा हूँ, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी तक बहुत सारे लोग जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने इस टॉपिक के बारे में कभी पहले नहीं सुना होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, और ये सही भी है। तो इस टॉपिक को स्किप करने का मतलब कि आप एक अच्छी चीज़ गंवा देंगे। तो इस टॉपिक को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, जहाँ पे बहुत तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के खाने पीने वाली चीज़ें हैं, बहुत तरह की कल्चर हैं और भाषाएँ हैं। और इस देश के बारे में एक बहुत ही पुरानी प्रसिद्ध कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। अर्थात हर कोस पे पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 4 कोस पे बोलने का तरीका और लहजा बदल जाता है। मैं मानूं तो ये बहुत हद तक सही बात है, ऐसा होता है। आप एक ही स्टेट के दूसरे ज़िले में जाएंगे तो वहाँ पे बोलने का तरीका, लहजा बदल जाएगा। और इसी देश के अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, बोलचाल का तरीका, हर एक चीज़ में 360 डिग्री का चेंजेस आपको दिखेगा, यानी पूरा पूरा बदलाव दिखता है। आज के टाइम में भी देखा जाए तो एक टॉपिक अगर जैसे देख लेते हैं, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, बच्चों के विकास को अगर देख लेते हैं तो आज के टाइम में भी इसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। जो बड़े बड़े शहर हैं, जो बहुत मॉडर्न सिटीज़ हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई के लिए हॉस्टल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं और यहाँ तक कि विदेशों में जाके अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। मीडियम फैमिली के अंदर क्या होता है कि इनके बच्चे हॉस्टल जा सकते हैं, बट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, वहाँ जाके पढ़ाई पूरी करते हैं और अपने जीवन में 4 चाँद लगाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम या उनकी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं वहाँ पढ़ने जाते हैं और उसी पढ़ाई से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन में 4 चाँद लगाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ भारत के ही कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे अभी भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं किसी हॉस्टल नहीं जा रहे हैं, किसी इंग्लिश मीडियम में नहीं जा रहे हैं, किसी हिंदी मीडियम में नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसे जगह जा रहे हैं जो जिसे उनके पुरखों ने बनाया था, जहाँ पे वो जाकर अपनी सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ऐसा ही एक टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, यानी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले, आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कुछ आदिवासी समुदाय रहते हैं जिन्हें गोंड या मुरिया कहा जाता है। उनके बच्चे न किसी स्कूल जाते हैं, न किसी हॉस्टल जाते हैं, बल्कि उन लोगों के गांव के बाहर बने एक जगह पे जाते हैं जिसे कि घोटुल कहा जाता है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है घोटुल। अब घोटुल क्या है, घोटुल में क्या होता है, यही हम जानेंगे आज। घोटुल एक ऐसा जगह होता है जो किसी गांव के बाहर बनाया जाता है और उसे बनाने में गांव के सभी लोग अपना पूरा सहयोग करते हैं। वो लोग हर तरह से उसको बनाते हैं। घोटुल एक झोपड़ी की तरह बनी हुई चीज़ होती है। लगभग 3 या 4 झोपड़ियों को एक जगह बनाया जाता है और उसे लकड़ियों के बाउंड्री से घेर दिया जाता है।
वो ऐसा जगह होता है जहाँ पे उस गांव के 10 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं वो जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं और अब अपनी संस्कृति सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, जो उनके नाच गाने होते हैं उन सारी चीज़ों को सीखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उनके बच्चे दिन भर जाके घोटुल में रहते हैं और रात को अपने अपने घरों में चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दिन भर अपने अपने घरों में रहते हैं और रात को घोटुल में जाते हैं और जो भी उनके संस्कृति के नाच गान होते हैं उनको करते हैं, अंत्याक्षरी खेलते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, चुलकदमी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात क्या होती है जो आज के मॉडर्न सिटीज़ में, मॉडर्न समाज में नहीं मिलता है, वो ये कि यहाँ पे लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई लिंग भेद यहाँ नहीं होता है, सबको बराबर मौका मिलता है और सब लोग एक साथ रहते हैं, सब लोग एक साथ सारी चीज़ों को सीखते हैं, जिसके काम की जो चीज़ें वो सारी चीज़ें वहाँ पे सीखते हैं। और इसमें घोटुल में गांव के किसी दूसरे व्यक्ति का प्रवेश निषेध होता है, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, बस वो व्यक्ति जाता है जो उनका टीचर होता है, जो उनका शिक्षक होता है, जो उनका गुरु होता है। वहाँ पे ये लोग रहते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं और वहीं पे अपना जीवन साथी भी चुनते हैं। जो इस घोटुल का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है जीवन साथी चुनने का तरीका। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं। तरीका क्या होता है, जब कोई लड़का विवाह योग्य हो जाता है, शादी के लिए वो योग्य हो जाता है, तो उसे एक कंघी बनानी पड़ती है बांस की। चूँकि वो लोग आदिवासी हैं, उनके यहाँ बांस अवेलेबल है इजली, तो इसलिए बांस की वो कंघी बनाता है। अपने पूरे जीवन का अनुभव झोंक देता है उस कंघी को बनाने में, बेहतर से बेहतर तरीके से सुंदर कंघी बनाने का प्रयास करता है और उस कंघी को बनाकर घोटुल में ले जाकर रख देता है। फिर जो लड़की उसे पसंद करती है या जिस लड़की को वो कंघी पसंद आ जाती है, वो लड़की उस कंघी को चुराकर अपने घर ले जाती है। अगले दिन सज संवर कर उस कंघी को अपने बाल में लगाकर वो लड़की घूमती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समाज के लोग समझ जाते हैं कि इस लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया है। अब लड़का पसंद आ गया, लड़के के बारे में पता लगाया जाता है, उस कंघी के बारे में पता लगाया जाता है कि ये कंघी किसकी है। पता लगने के बाद दोनों का शादी विवाह करवा दिया जाता है। इस शादी विवाह का जो सबसे बड़ा अच्छा फैक्ट है वो ये है कि वो लड़का और वो लड़की एक दूसरे को वर्षों से जानते थे, कोई नई बात नहीं थी। बहुत अच्छी अच्छी खूबियाँ ये हैं कि पहले वो लोग सार्वजनिक रूप से रहते थे, अब शादी के बाद वो लोग प्राइवेट तरीके से रह सकते हैं। घोटुल में रहेंगे लेकिन प्राइवेट तरीके से भी रह सकते हैं। अब इस घोटुल को बनाने का पर्पज क्या था? इस घोटुल के बनाने के पीछे जो सबसे मेन कारण था, इस समुदाय के जो गुरु, जो देवता थे, लिंगोदेव, जिनको लिंगोपियन या लिंगोदेव कहा जाता था, उन्होंने सोचा कि समुदाय के बच्चे कुछ पढ़ लिख नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनको कैसे सिखाया जाए। तो उनके दिमाग में ये व्यवस्था आई। उन्होंने लकड़ियों के सहारे से गांव के बाहर में झोपड़ियाँ बनाना शुरू किया और उनमें इन बच्चों को भेजकर इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू करवाई। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था, अब कम हो गया है प्रचलित, बहुत सारे रीज़न हैं। अब वर्तमान समय में बहुत सारे स्कूल खुल जाने की वजह से ये कम प्रचलित है और जो उस इलाके के जो नक्सल हैं, माओवादी हैं, वो भी इसके ऊपर बैन लगाते हैं, इसका विरोध करते हैं। वो उनका मानना है कि लड़के और लड़कियों को एक साथ रहने की इतनी स्वतंत्रता देना ठीक बात नहीं है। हालांकि एक और पहलू है कि आजकल शोषण बहुत बढ़ गया, लड़कियों के साथ मानसिक तौर के साथ साथ शारीरिक शोषण भी वहाँ पे हो जाता है। इस वजह से ये चीज़ें अब धीरे धीरे कम होगी, अभी भी हैं बट यह है कि अब कम हो गई हैं। तीसरा रीज़न एक और ये भी है कि अब बहुत सारे लोगों को जब इसके बारे में पता चला है तो लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी का हनन होता है, जिस वजह से भी ये धीरे धीरे अब कम हो रहा है। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि एक आदिवासी समुदाय में मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समुदाय, इस घोटुल में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, जबकि आज के पढ़े लिखे और बहुत ही मॉडर्न आधुनिक समाज में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव है। लड़के लड़कियों में बहुत अधिक भेदभाव है, बहुत भिन्नताएं लोग करते हैं। तो ये टॉपिक यही ख़त्म होता है। कैसा था ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर, और अगर अच्छा लगा है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।